आकाशदीप मुनि भाई, अगर इतनी जानकारी, इतना मनी ट्रेल अगर सब जानते ही हैं अरविंद केजरीवाल, तो क्या वो अपनी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे थे कि पहले गिरफ्तारी हो, फिर ईडी उनको पेश करे, फिर उस पर रिमांड मिल जाए और उसके बाद कुछ दिन वो रिमांड में वहां उनकी कस्टडी में रहें, थोड़ा माहौल बनाएं और उसके बाद बताएंगे देश को और दिल्ली को कि भाई ये शराब घोटाले का पैसा कहां गया? देखिए रंजीत जी, मुझे नहीं पता कि ना कि वो क्या बताने, ना मैं एक सिंपल सा राजनीतिक विश्लेषक हूं, मुझे नहीं पता कि वो क्या बताने। नहीं तो बट मैं एक चीज जानता हूं। सुनीता केजरीवाल ने तो कहा कि वो उनको बताएंगे कि ये तथाकथित शराब घोटाले का पैसा कहां गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो हमें वेट करना पड़ेगा कि ना कि भाई अरविंद केजरीवाल क्या बताते हैं। पर मैं कुछ बता सकता हूँ आपको इस केस के बारे में। बताइए ना। ये केस बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। यहाँ पे तकरीबन 2 मेन अप्रूवर है जिनके बयानों पे अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। एक शरत रेड्डी है, एक मुकुंदा रेड्डी है। शरत रेड्डी है वो जो पहले उन्होंने नवंबर 2022 में जब उनको गिरफ्तारी नहीं की गई थी, इंट्रोगेशन चल रहा था, तब उनको पूछा गया कि ना कि क्या आप सारे इंट्रोगेशन में उन्होंने बताया कि ना मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला, ना मैंने कोई पैसे लिए, ना कोई पैसे दिए, मैंने टेंडरिंग प्रोसेस से लिया है और मैं बिल्कुल इन्वॉल्व हूं। इंटरेस्टिंगली उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और 6 महीने वो रहते हैं जेल में। 6 महीने के बाद वो कुछ 5 करोड़ रुपए बाय इलेक्टोरल बॉन्ड्स देते हैं भारतीय जनता पार्टी। आकाशदीप मुनि, आप लोगों को आप भरमाइए मत। ये शरत रेड्डी बहुत छोटे किरदार हैं, आप ये क्यों नहीं बताते कि भाई इसमें जो 4-5 बड़े किरदार हैं, भाई इसमें सी अरविंद जिनके साथ आमने सामने बिठाकर कल पूछताछ हुई, सी अरविंद की बात क्यों नहीं करते, जिन्होंने कहा कि जब 30 पेज का डॉक्यूमेंट मुझे दिया गया और कहा गया कि ये जीओएम की सिफारिश और इसी के आधार पर नई शराब नीति बननी है, उस समय अरविंद केजरीवाल भी वहां सिसोदिया के साथ मौजूद थे। ये बात क्यों नहीं कहते आप वो बात क्यों नहीं कहते जिसमें कि मगुंटा रेड्डी कहते हैं, बोलने का मौका दें। मैं बता रहा हूं ना, श्रीनिवासन रेड्डी कहते हैं, वो क्या कहते हैं, आपने उनका बयान सुना, उन्होंने क्या कहा? जो बड़े किरदार हैं उनके बारे में बात करिए ना। उन्होंने कहा कि मैं मिलने गया अरविंद केजरीवाल से, आधे घंटे हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप जाकर के कविता से मिलिए, हमारी इस बारे में उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और उनसे इस बात साफ बात हो चुकी है कि साउथ लॉबी अगर दिल्ली आती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, आपको सारी फैसिलिटी देंगे, बदले में आपको 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे हमारे इलेक्शन फंड में। भाई ये बात क्यों नहीं कह रहे आप कहां से, कौन शरत रेड्डी और कहां आप छोटे टुटपुंजिया किरदारों की बात कर रहे हैं? जो बड़े किरदार हैं, जो सांसद हैं, जो डिप्टी सीएम हैं और जो सचिव हैं डिप्टी सीएम के, उनकी बात तो आप नहीं करोगे। सर कहने तो दीजिए, आप कहने। अरे भाई हम क्यों कहने दें? आप यहां पर लेकर 2 टुटपुंजिया किरदार को लेकर आ गए और आप उनको चमका रहे हो, तो आप गुमराह कर रहे हो ना लोगों को। देखिए आपका वॉइस रहेगा तो मेरा वॉइस लो नहीं, आप बोलिए ना। 3 सेकंड सुन लीजिए। हाँ, क्या होता है कि ना कि आपने इस केस को टोटली देखा है ईडी के चार्जशीट, लगता है आपने सिर्फ ईडी का चार्जशीट पढ़ा है और कुछ पढ़ा ही नहीं है तो आप बताइए, तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। आपके पास बताने के लिए क्या है? आपके पास बताने के लिए आकाशदीप मुनि क्या है? आम आदमी पार्टी ने कौन सा डॉक्यूमेंट जारी किया पब्लिक डोमेन में कि भाई ये भी देखो, ये भी एक ऑल्टरनेट नैरेटिव है, एक ऑल्टरनेट ट्रूथ ये भी है, ये भी एक चीज है जिस पर देखना चाहिए। क्या बताया आपने? बताइए ना मुझे। आप सुनना ही नहीं चाहते। 40 करोड़ रुपए आपके लिए छोटा रकम होगा, मेरे लिए तो बहुत बड़ा रकम है। क्या शरत रेड्डी ने 40 करोड़ रुपए नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से? मनी ट्रेल। अरे तो इलेक्टोरल बॉन्ड, अरे आप लोगों को जब आपसे शराब पॉलिसी पे बात होती है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे चले जाते हैं, जब शराब नीति पे बात होगी, जब शराब घोटाले पे बात होगी तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे चले जाएंगे। भाई बात करिए ना, आप यहाँ पे शराब घोटाले पे बात करने के लिए आए हैं ना आकाशदीप मुनि, आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात क्यों कर रहे हैं? कर रहा हूं। आपको पता है कि ना कि उस शराब नीति में 3 सिग्नेचर हुए थे, एक एलजी का, एक चीफ सेक्रेटरी का, एक फाइनेंस सेक्रेटरी का। क्या आपने उनका बाइट लिया एज ए जर्नलिस्ट? लिया आपने? क्यों आप नहीं गए अब तक बाइट लेने? किस बात का डर है आपको? भाई ये मैं आपसे साइन हुआ था क्या? जो नई शराब पॉलिसी बनी, तो शराब पॉलिसी में, 1 मिनट आकाशदीप मुनि, शराब पॉलिसी में लिखा हुआ था कि आप इसके बदले में 100 करोड़ रुपए किकबैक लेंगे।
जिस पर कि साइन कर दिया एलजी ने, इसलिए उनसे जवाब लेना चाहिए। क्या शराब पॉलिसी में लिखा हुआ था क्या शराब पॉलिसी में लिखा हुआ था क्या कि इसके बदले में आपके फंड में 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे? शराब घोटाला ही क्वेश्चनेबल है। अगर शराब घोटाला क्वेश्चनेबल है, शराब घोटाला क्वेश्चनेबल, हाँ, शराब घोटाला में क्या क्वेश्चनेबल है? ये आपने बिल्कुल सही पूछा, सही, बिल्कुल सही जगह सही नब्ज पे हाथ रख रहे हैं। शराब घोटाला क्वेश्चनेबल है, लेकिन क्या शराब घोटाले में क्वेश्चनेबल है कि आपने एक लॉबी के साथ मिलके उसको फायदा दिलाया और उसके बदले में बैक चैनल से 100 करोड़ रुपए लिए, 100 करोड़ रुपए लिए। ये शराब पॉलिसी जब बनी थी, जो एलजी से साइन होने गई थी, उसमें नहीं लिखा हुआ था ये कि इसके बदले में आप 100 करोड़ रुपए पिछले दरवाजे से घूस लेने जा रहे हैं। शराब, आप क्या बोल रहे हैं कि शराब पॉलिसी क्वेश्चनेबल नहीं है, एक्साइज पॉलिसी नॉट क्वेश्चनेबल, क्या आप ये बोल रहे हैं? क्योंकि ईडी तो क्वेश्चन कर रही है कोर्ट में। आपने ईडी की चार्जशीट अच्छी तरह नहीं पढ़ी कि ना? कि हमने खूब अच्छी तरह पढ़ी है, हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ी है। उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको अगर उसमें कोई क्लैरिटी चाहिए तो मुझसे पूछ लीजिए। जो आप बोल रहे हो दैट सब कुछ एलिगेशंस के दायरे में है। अरे और क्या, तो शुरू में एलिगेशन ही तो होते हैं, शुरू में एलिगेशन ही तो होते हैं। और क्या होता है सर? और क्या होता है? आपको पता है ट्रायल नहीं शुरू हुआ है, आपको पता है आर्गुमेंट। अरे भाई, ट्रायल पता है आपको? ट्रायल कैसे शुरू होगा? आज आपके वकील जो हैं, आम आदमी पार्टी के वकील, जो सरकार के वकील हैं, वो जाकर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई आपने पूछताछ के बगैर कैसे गिरफ्तार कर लिया? ये पूछताछ के बगैर गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है। भाई आपको 9 सम्मन भेजे गए, आप आएंगे नहीं पूछताछ के लिए और आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, तो आप क्या कहेंगे कि आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? ईडी ने कहा, सुनिए सर, कोर्ट में ईडी ने कहा कि ना कि पहले हम गए, हमने पूछताछ की, हमें पूछताछ में कुछ नहीं मिला, इसलिए हमने गिरफ्तार किया। इसीलिए कोर्ट में लॉयर ने बोला कि भाई पूछताछ ही नहीं हुई, जो ईडी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। थोड़ा सा आप नहीं, ईडी ने नहीं कहा। ईडी ने जो कहा, अगर मैं बताऊंगा तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगी। ईडी ने क्या कहा? ईडी ने जो कहा वो आप नहीं बताएंगे। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड है। एक मिनट, आकाशदीप पुनी, ईडी ने जो कहा, ईडी के वकील ने जो कहा, अगर मैं फिर कोट करूंगा तो आपको दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल इस घोटाले का मास्टरमाइंड है, इसलिए इस आदमी से पूछताछ जरूरी है। उसने कहा कि ये शराब पॉलिसी बनाने में इसकी सहायक भूमिका नहीं, बल्कि ये आदमी केंद्रीय भूमिका थी इसकी। इस आदमी के इशारे पे सारा काम हुआ, सारा जाल रचा गया। इस आदमी ने पैसे की मांग की, इसलिए इससे पूछताछ जरूरी है, ये कहा। ये नहीं कहा जो आप कह रहे हैं। अब मुझे 10 सेकंड देंगे आप, बिना रुकावट के 10 सेकंड, ठीक है? पहला, आज मैं खुलासा करना चाहता हूँ रंजीत जी के सामने, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, रंजीत जी मुझे प्रूफ करते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूँ। 10 सेकंड बिना रोके, प्लीज मत बोलिएगा, एकदम बोलिए। ईडी के लॉयर ने, एएसजी राजू ने कोर्ट में बोला कि ना कि मनी ट्रेल साबित नहीं हुआ है। पहला चीज, जो आप बोल रहे हो मनी ट्रेल साबित हो गया, वो गलत है, कि कोई भी बोल रहा है गलत है। दूसरा चीज, ईडी के लॉयर ने कोर्ट में बोला है कि ना कि अरविंद केजरीवाल अक्यूज नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्रूफ कर दो। कम ऑन। नहीं, दो बातें आपने कही, ये दोनों बातें सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन मनी ट्रेल साबित होना है, मनी ट्रेल का पता लगाना है, क्योंकि 4 बड़े किरदारों ने अपने बयान में अरविंद केजरीवाल का नाम लिया है कि उस आदमी की भूमिका वो सेंट्रल रोल में था, उस आदमी ने सब कुछ मिलकर तय किया सिसोदिया के साथ, इसलिए उससे पूछताछ जरूरी है। मनी ट्रेल साबित होना नहीं होना बात की बात है। आप तो पहले जांच के लिए, पूछताछ के लिए सामने नहीं आना चाहते हैं। सवाल ये है लोग क्या कह रहे हैं, जरा रुकिए। अब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जरा एक बार लोगों की राय का भी देख लेते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं। जरा एक बार रुझान देखना जरूरी है। केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए या नहीं, इस सवाल के जवाब में लोग क्या कह रहे हैं कि हां, तुरंत लगाया जाना चाहिए राष्ट्रपति शासन। 77% लोग मानते हैं, 18% लोग कहते हैं कि नहीं, कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, अगला फैसला क्या होता है उसके हिसाब से तय होना चाहिए और नहीं लगाना चाहिए राष्ट्रपति शासन, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 4% हैं। यह है लोगों की राय। अगर दिल्ली के लोगों की राय है तो इसमें जरूर दिखा दीजिए कि दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। जरा एक बार शुभ्रांश राय के पास चलेंगे। शुभ्रांश राय, ये अजीब सी मजबूरी में फंसी हुई है कांग्रेस भी कि तुम्ही से मोहब्बत वाला जो गाना है ना, और तुम्ही से वही वाला हाल है शुभ्रांश राय कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है, करे तो क्या करें। ऐसी दोस्ती गांठ ली ऐसे आदमी से कि डिफेंड भी नहीं करने में बन रहा और आरोप भी नहीं लगाया जा रहा। नहीं, ऐसा है रंजीत बाबू कि हमने आपको फुर्सत से सुना है, थोड़ा आप भी सुनिएगा। हाँ। राजनीतिक पार्टियों ने
मीडिया से सबक लेना शुरू कर दिया है। हाँ। भारतीय मीडिया 2014 से पहले जिसको तड़ीपार कहती थी, आज उसके सामने मस्तक झुकाए बैठती है। तो आपको भी ना निगलते बनता ना उगलते बनता। ये तो राजनीतिक है। हाँ। सुबह कुछ और होता है, शाम कुछ और होता है, अच्छा कुछ और बात करते हैं। आपने कई बार यूज किया टुटपुजिया टुटपुजिया टुटपुजिया। हाँ। क्या आप नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस देश के 140 करोड़ लोगों को टुटपुजिया समझती है? आइए मैं आपको बताता हूँ बड़े बड़े मगरमच्छों की कहानी। आप हाँ। बड़ा छोटा छोटा जिक्र कर रहे थे, और सबका संबंध इस लीकर पॉलिसी के स्कैम से जुड़ा हुआ है। ध्यान रहिएगा, इसलिए बीच में डिस्टर्ब मत करिएगा प्लीज। अच्छा बोलिए ना भाई। हाँ। पहला नाम, हाँ। गुजरात मॉडल के नाम पे पहला नाम गुजरात की फार्मा कंपनी टोरेंट फार्मास्यूटिकल 3 बार ड्रग्स में फेल हो गई, फिर भी उससे भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया और उसको लाइसेंस दे दिया। देश के 140 करोड़ लोगों मुझे मालूम था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे जाएंगे। मुझे मालूम था कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड पे जाएंगे। अरे नहीं जाऊंगा। शुभ्रांश राय, अगेन मैं वही फिर सवाल करूंगा जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं।